हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिनटेक लर्न। सो दोस्तों, इंडिया में अगर अगले 5 साल के लिए आपको हाई रिटर्न चाहिए तो आज की वीडियो में मैं दो आपको ऐसे सेक्टर्स बताने वाली हूँ जहाँ पे इन्वेस्टमेंट का स्कोप नेक्स्ट लेवल का है। और ये सिर्फ प्रोडिक्शन नहीं है मेरा, मैं दूंगी आपको नंबर्स, रीजंस और कंपनीज का रियल डेटा, ताकि आप खुद जज कर सकते हो और समझ सकते हो कि इस सेक्टर्स में आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए और आप इन्वेस्ट करके इसमें हाई रिटर्न मिल सकता है। मैं हर सेक्टर, जो 2 सेक्टर मैंने लिए हैं, उसके 5 स्ट्रॉन्ग रीज़न बताऊँगी जिसके बिहाफ़ पे आप डिसीज़न ले सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला सेक्टर है अपना ग्रीन एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। जी हाँ दोस्तों, ग्रीन एनर्जी एंड ईवी। पहला सेक्टर है ग्रीन एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल। इस सेक्टर का फ्यूचर ब्राइट नहीं, ब्लाइंडिंग ब्राइट है। क्यों? तो देखते हैं 5 स्ट्रॉन्ग रीज़न की वजह से। पहला रीज़न है गवर्नमेंट्स का सपोर्ट। यस, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है इस सेक्टर को। 1.97 लाख करोड़ का पीएलआई, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ग्रीन एनर्जी के लिए लॉन्च हुआ है। और इस सेक्टर में गाइस सेम टू सेकंड ईवी को प्रमोट करती है। सेम सेकंड स्कीम जो है वो ईवी को प्रमोट करती है, जिसका आउटलेट 10,000 करोड़ प्लस का है। गाइस, इससे आप समझ सकते हो कि किस तरह से गवर्नमेंट जो है वो इस सेक्टर को प्रमोट कर रही है, इस सेक्टर को सपोर्ट कर रही है। हमारा दोस्त इंडिया नेट जीरो गोल 2070। यस, भारत का, इंडिया का जो नेक्स्ट टारगेट है वो है 2070 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन। तो दोस्तों, इसके लिए ग्रीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट एग्रेसिवली बढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये दूसरा रीजन था जिसकी वजह से मैंने ये सेक्टर आज के लिए सिलेक्ट किया है, पिक करा है। और आप इसके बिहाफ पर डिसीजन ले सकते हो और सोच सकते हो, समझ सकते हो कि ये सेक्टर आगे जाके ग्रो करेगी। तीसरा रीजन है ईवी डिमांड बूम। यस गाइस, 2030 तक ईवी मार्केट 5 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है और 2 वॉट एंड 3 वॉट सेगमेंट में ईवीज का अडॉप्शन फास्टेस्ट है। तो ये एक और रीजन है जिसकी बिहाफ पे आप डिसीजन ले सकते हो। चौथा रीजन है ग्लोबल ईएसजी फंड्स का फोकस। यस गाइस, फॉरेन इन्वेस्टर्स अब ईएसजी कंप्लायंट कंपनीज में ही पैसा डाल रहे हैं। ग्रीन एनर्जी इज की टॉप प्रायोरिटी। पांचवा रीजन है इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ। ईवी चार्जिंग स्टेशन, बैटरी स्वैपिंग एंड सोलर रूफटॉप ग्रिड्स सबसे फास्ट ग्रो हो रही है, जिसकी वजह से हम समझ सकते हैं कि ग्रीन एनर्जी का अडॉप्शन कितनी तेजी से बढ़ रहा है। तो ये रीजंस है जिसकी वजह से ये सेक्टर ग्रो करेगी और सेक्टर में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, ये सेक्टर तो मैंने बता दिया, पर इसकी टॉप कंपनीज भी मैं आपको बताऊंगी जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बाकी रिसर्च करना तो आपके हाथ में है। तो टॉप कंपनीज इन ग्रीन एनर्जी एंड ईवी सेक्टर्स। पहली जो कंपनी है वो टाटा मोटर्स है। टाटा मोटर्स का सेगमेंट हो गया ईवी मैन्युफैक्चरर। इसका मार्केट कैप हो गया 3.2 लाख करोड़ का। ठीक है। दूसरा एक अडानी ग्रीन। पहली कंपनी मैंने बताई आपको टाटा मोटर्स। जिस इस सेक्टर में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो पहली कंपनी टाटा मोटर्स है, जो कि ईवी मैन्युफैक्चर कर रही है। दूसरी कंपनी है अडानी ग्रीन, जो कि सोलर एनर्जी का सेगमेंट है उसका, और उसका मार्केट कैप 2.6 लाख करोड़ का चल रहा है। उसके जो ओनर हैं वो गौतम अडानी हैं। तीसरी कंपनी है अमारा राजा एनर्जी। ये जो बैटरी और ईवी इंफ्रा की बात करें तो इस सेगमेंट पे इसका अच्छा चल रहा है और इसकी मार्केट कैप 12,500 करोड़ की है। इसकी जो ओनर है वो जयदेव गाला है। और अब हम एक्साइड इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो एक्साइड इंडस्ट्रीज भी चौथी कंपनी है। तो दोस्तों, चौथी कंपनी एक्साइड इंडस्ट्रीज, जो कि बैटरी स्टोरेज पे काम कर रही है। ये सारी चीजें, जो सोलर एनर्जी हो गई, ईवी मैन्युफैक्चरर हो गई, बैटरी स्टोरेज हो गया, सोलर पैनल्स हो गया, ये सारी चीजें मिलके ग्रीन एनर्जी और ईवी को सपोर्ट करेगी। तो एक्साइड इंडस्ट्रीज जो है वो बैटरी स्टोरेज के सेगमेंट में काम कर रही है। फिर हमारे रिन्यूएबल्स हो गया, जो कि सोलर पैनल्स के लिए काम कर रही है। तो ये कंपनीज आज सस्ती लग सकती है आपको, लेकिन 5 साल बाद फिर वेल्थ क्रिएटर बन सकती है, क्योंकि ये सारी कंपनीज कहीं ना कहीं ग्रीन एनर्जी और ईवी को सपोर्ट कर रही है। सोलर पैनल्स के सेगमेंट में, बैटरी स्टोरेज के सेगमेंट में, बैटरी एंड ईवी इंफ्रा के सेगमेंट में, सोलर एनर्जी के सेगमेंट में, ईवी मैन्युफैक्चरर के सेगमेंट। पहला सेक्टर मैंने बता दिया कि ग्रीन एनर्जी है ईवी। इसमें मैंने 5 रीजंस बताए थे जिसकी वजह से आप इस सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हो, और मैंने 5 टॉप कंपनीज भी बता दी है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरा सेक्टर है डिफेंस एंड एरोस्पेस। तो सेकेंड सेक्टर है जहाँ पैसा लगाना बनेगा आपकी कंट्री का ग्रोथ का हिस्सा, और वो सेक्टर है डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर। पहले सिर्फ इंपोर्ट करते थे, आज इंडिया बना रहा है फाइटर जेट्स, मिसाइल्स और ड्रोन्स, और दुनिया भर को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं। 5 रीजंस क्या है जो कि आप डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहोगे। तो पहला सेक्टर है मैसिव बजट एलोकेशन। यस गाइस, 2024-2025 की बजट में 6.2 लाख करोड़ का डिफेंस बजट अनाउंस हुआ है। और
डोमेस्टिक प्रोक्यूरमेंट के लिए 1.7 लाख करोड़ रिजर्व है। तो ये बहुत बड़ा मैसिव बजट एलोकेशन हुआ है इस सेक्टर की। दूसरा है मेड इन इंडिया, 400 प्लस डिफेंस आइटम्स पर इंपोर्ट बैन लग चुका है और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट। तो एक और रीजन है जिसके कारण डिफेंस इंडिया की डिफेंस सेक्टर ग्रो करेगी, क्योंकि 400 प्लस डिफेंस आइटम पर इंपोर्ट बैन लग चुका है। ठीक है, तो जो भी चीजें हैं वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग को ही प्रमोट। तीसरा रीजन है ग्लोबल एक्सपोर्ट राइजिंग। इंडिया ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर से मिसाइल्स एक्सपोर्ट कर पा रही है। इंडिया पहले इंपोर्ट करती थी, अब एक्सपोर्ट भी कर पा रही है। ये रीजन है कि ग्लोबल एक्सपोर्ट राइजिंग हो रहा है। 2023 में 21,000 करोड़ डिफेंस एक्सपोर्ट रिकॉर्ड। ये एक और रीजन है जिसके कारण कुछ कंपनीज जो है डिफेंस सेक्टर की वो एक्सपोर्ट कर रही है और अच्छा पैसा बना रही है वहां से। तो ये कहीं ना कहीं आप उस कंपनीज में इन्वेस्ट करोगे तो आपका पैसा ग्रो करेगा। फिर है चौथा रीजन, प्राइवेट पीएसयू पार्टनर्स। यस गाइस, पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज का इकोसिस्टम बनता जा रहा है, मतलब कोलैब्स विद डीआरडीओ, एचएएल, इसरो। तो ये सारी चीजें हैं। पांचवा रीजन है जियोपॉलिटिकल टेंशन। ये जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है और कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो कंपनीज डिफेंस सेक्टर, डिफेंस की चीजें बना रही है, डिफेंस लाइक मिसाइल्स, हेलीकॉप्टर्स, जेट, ड्रोन्स, ये सारी चीजें बना रही है। उन कंपनीज के लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ताकि ये जो टेंशन है, जो वॉर लाइक सिचुएशन है, इन सब में अच्छा एक्सपोर्ट हो उनका और कहीं ना कहीं कंपनी ग्रो करेगी और कंपनी ग्रो करेगी और हम उस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो हमें भी फायदा। जैसे कि चाइना बॉर्डर, इंडियन ओशियन में चैलेंजेस होने से इंडियन डिफेंस मॉडर्नाइजेशन फास्ट कर रहा है। तो ये सारी चीजें अपॉर्चुनिटी की तरह हम ले सकते। अब बात करेंगे टॉप कंपनीज इन डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में। तो पहला कंपनी है एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो कि फाइटर जेट मेकर के सेगमेंट में काम कर रही है, इसका मार्केट कैप 2.6 लाख करोड़ का है। दूसरा कंपनी है बीईएल, भारत डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स के सेगमेंट में काम कर रही है और इसका मार्केट कैप 1.5 लाख। फिर है भारत डायनेमिक्स जो कि मिसाइल सिस्टम में काम कर रही है और इसका मार्केट कैप 27,000 करोड़। चौथी कंपनी है टाटा पैटर्न्स। ठीक है, उसके बाद पांचवी कंपनी है एमटैक टेक्नोलॉजीज। ये स्पेस एंड डिफेंस के पार्ट में काम कर रही है और इसका मार्केट कैप 5,800 करोड़ का है। तो दोस्तों, डिफेंस और एरोस्पेस में आने वाले 5 सालों में एक इंडियन रेवोल्यूशन आएगा और इसमें अर्ली इन्वेस्टर बनना काफी रिवॉर्डिंग हो सकता है। इसलिए मैंने ये सेक्टर चुना आज के लिए, आज की वीडियो के लिए। तो दोस्तों, ये दोनों सेक्टर ग्रीन एनर्जी और डिफेंस से पैसा बनाने की का जरिया नहीं, बल्कि इंडिया के फ्यूचर का हिस्सा बनने का मौका है। अगर आप डिफेंस एंड एरोस्पेस में पैसे लगाते हो, कि सेक्टर से कंपनीज में पैसे लगाते हो, तो कहीं ना कहीं आपके पैसे देश के काम के लिए यूज हो रहे हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना चाहते हैं तो इन सेक्टर्स में को अपने पोर्टफोलियो में जरूर इंक्लूड कीजिए।